हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लास्ट के वीडियोस तक आपने फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट के वीडियो तक पूरा प्रैक्टिस किया होगा अपने पर्सनल इन्वायरमेंट में, और आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि टेराफॉर्म किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही इजी टूल है सीखने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए और डिप्लॉयमेंट करने के लिए। ओके, तो चलो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताता हूँ अभी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड एक टॉपिक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग एक यूजर बनाएंगे, एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, एंड देन जो यूजर हम बनाएंगे उसको हम लोग कोई एक रोल असाइन करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक रीडर परमिशन असाइन करूंगा उस पर्टिकुलर यूजर को, किसके ऊपर, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेन डॉट टीएफ फाइल है, मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, लास्ट के वीडियो तक हम लोग मॉड्यूल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स में जाएंगे एंड देन यहां पर एज्योर का मैं खोलता हूं, डुप्लीकेट टैब में एज्योर आरएम डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूं, यहां पर मैं रिसोर्स ग्रुप सर्च करता हूं एंड देन यहां पर रिसोर्स में एज्योर रिसोर्स ग्रुप आ गया मेरा। मैं इस सेक्शन को कॉपी करता हूं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करता हूं एंड देन यहां पर जो है फिलहाल मैं स्टैटिकली डिफाइन करता हूं क्योंकि लोकल फाइल मैंने यहाँ डिलीट कर दी है। ओके, तो मैं लेट से यहां पर करता हूं आरजी हाइफन अक्षज अक्षज। ठीक है, और लोकेशन फिलहाल मैं वेस्ट यूरोप ही रहने देता हूँ, सेव करता हूँ। ये इससे तो हमारा रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो है, हमको एक यूजर बनाना है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि जो कि आपका आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी हो गया है। और दूसरा हमको जो है उस यूजर को जो हम बनाएंगे उसको इस रिसोर्स ग्रुप के ऊपर एक रीडर परमिशन देनी है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर क्रिएट करने के लिए, अब देखो गाइज यहाँ पर ना ट्रिक क्या है कि यूजर क्रिएट करने के लिए आपको एज्योर आरएम के अंदर ये जो मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं एज्योर आरएम, इसके अंदर आपको नहीं देता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या बोलता है, अगर आपको एज्योर से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड, तो आपको प्रोवाइडर्स वाले मेन पेज में जाना है एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर आएगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी अदर टूल्स और सर्विसेज के लिए प्रोवाइडर्स डिफाइन कर रखे हैं, वैसे ही हम लोग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी स्पेसिफिक कोई एक्शन करना है तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी क्लिक करना है। और इसका आप प्रोवाइडर नेम देख सकते हैं एज्योर रीड है, और यहाँ का जो प्रोवाइडर नेम है वो है एज्योर आरएम। ओके, एज्योर आरएम आपका बेसिकली रिसोर्स मैनेज करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने के लिए यूज होता है। और एज्योर रीड जो है आपका, एज्योर रीड मतलब एज्योर एडी है, ये एज्योर एडी जो है आपका एज्योर एडी से रिलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक है, तो सेम इसके हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे एंड यहाँ पर जो है सर्च करेंगे यूजर। तो यूजर मैं स्क्रॉल करूंगा, ये मैं डिसमिस कर देता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आऊंगा तो यूजर्स वाले सेक्शन में, ओके, यूजर्स वाले कैटेगरी में रिसोर्स में एज्योर एडी यूजर्स पे क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, यहां पर बोलता है एज्योर एडी यूजर मैनेज ए यूजर विद इन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। अब यहाँ पर जो है, जो भी आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप रिसोर्स खोल रहे हो, मेक श्योर करो कि आप उसके सारी चीजें पढ़ो कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल एपीआई परमिशंस दे रखा है, राइट। तो क्या बोलता है कि आपको ये जो दो एपीआईज है इन दोनों में से कोई कोई एक आपको जो है परमिशन देनी है आपकी सर्विस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को। जैसे कि हम लोग इस वीडियो में जो है, इस टेराफॉर्म के ट्यूटोरियल में मैंने सर्विस प्रिंसिपल यूज किया है। अगर वो बोलता है कि अगर आप यूजर से ऑथेंटिकेट कर रहे हो तो आपको ये रोल देना पड़ेगा, आपको डायरेक्टरी लेवल पे ये रोल आपको देना पड़ेगा, और अगर आप सर्विस प्रिंसिपल यूज कर रहे हो तो आपको इन दोनों में से कोई एक रोल देना पड़ेगा। ओके, दूसरा इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोवाइडर, अब क्योंकि हमारा प्रोवाइडर ही अलग हो गया है, जबकि आप देखेंगे कि हम लोग अभी तक लैब में जो यूज कर रहे थे वो एज्योर आरएम प्रोवाइडर यूज कर रहे थे, राइट। लेकिन एज्योर एडी से रिलेटेड एक्टिविटी कुछ करनी है तो हमको अपनी प्रोवाइडर फाइल में एज्योर एडी का प्रोवाइडर डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेम मैं यहाँ पर यूज प्रोवाइडर में जाता हूँ, यूज प्रोवाइडर में जो है ये है, आप इसको पूरा कॉपी कर लो एंड देन आपकी प्रोवाइडर फाइल में सबसे लास्ट में आओ। मैं इसका टर्मिनल फिलहाल हाइड कर देता हूँ, टर्मिनल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये मेरा अज्योर आरएम का प्रोवाइडर है। मैंने प्रोवाइडर्स डिफाइन कर रखा है और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर डिफाइन कर रखी हैं। सिमिलरली ये मेरा एज्योर एडी का प्रोवाइडर है और उसकी प्रोवाइडर की यहाँ कॉन्फ़िगरेशन। बट इसको सिंपल करने के लिए, ये इसको सिंपल करने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो सेक्शन है एज्योर एडी का, यहाँ से लेकर ये जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करो, और आप सेम टेराफॉर्म जो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स प्रॉपर्टी है यहां पर इसके एंडिंग में आके यहां पर इसको डिफाइन कर दो, यानी कि आप एक के अंदर मल्टीपल प्रोवाइडर्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और मैं इस सेक्शन को डिलीट मार देता हूं। अब आते हैं ये वाला सेक्शन, तो ये वाला सेक्शन हमको रखना ही यहाँ पर एज्योर एडी। अब बोलता है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में जो है इसमें तीन चीज लगती हैं। जैसे एज्योर आरएम में आपको सब्सक्रिप्शन
आपको लगता है क्योंकि हम लोग रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं सब्सक्रिप्शन में, राइट? बट हमको यहाँ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड काम करना है, तो हमको तीन चीज लेंगी, वो है मेरा टेनेंट आईडी, क्लाइंट आईडी और मेरा क्लाइंट सीक्रेट। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो गाइज ये मेरा प्रोवाइडर फाइल जो है कॉन्फ़िगर मैंने कर दिया है इसको। अभी हमारा परफेक्टली हमने दोनों प्रोवाइडर डिफाइन कर रखे हैं। एज्योर आरएम फिर से बोल रहा हूँ रिसोर्स मैनेज करने के लिए होता है, एज्योर एडी आपका एज्योर एडी से एक्टिव से रिलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। इसको बंद कर दो सेव करके। अब आते हैं अपनी मेन फाइल में। अब यहाँ पर जो है आपको एज्योर एडी का हमको डिफाइन करना है यूजर के लिए। तो ये मेरा यूजर क्रिएशन का है। अब हाँ, यूजर क्रिएशन के लिए जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर बोलता है कि आपको ऑथेंटिकेट अगर करना है सर्विस प्रिंसिपल से, तो आपको इन दोनों में से कोई एक परमिशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग इस इस वाली परमिशन को, इस रोल को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर बोल भी रहा है रिसोर्स रिक्वायर्स वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रोल। ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एंट्रा आईडी में जाता हूँ और हमारे ऐप रजिस्ट्रेशन में जाता हूँ, ऑल एप्लीकेशंस में जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग टेराफॉर्म हाइफन ट्यूटोरियल्स करके हम लोग एसपीएन सर्विस प्रिंसिपल आईडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एपीआई परमिशंस में जाऊंगा। तो एपीआई परमिशंस में जब आप जाओगे अपने एनवायरनमेंट में, तो आपको बाय डिफॉल्ट यूजर रीड डेलीगेटेड में दिखेगा, टाइप इसका डेलीगेटेड है। इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। ऐड परमिशंस पे क्लिक करो, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ पे क्लिक करो, एप्लीकेशन परमिशंस पे क्लिक करो और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करोगे तो दो ऑप्शंस आएंगे, आपको नीचे वाला यूजर वाला चूज करना है और इसको सेलेक्ट करके ऐड परमिशंस पे क्लिक कर दो। ऐड परमिशन करने के बाद यहां पर बोलता है एडमिन कंसेंट रिक्वायर्ड, यहां पर यस है, तो आपको इसको एडमिन कंसेंट देना पड़ेगा। कैसे करना है, यहां पर ग्रांट एडमिन कंसेंट फॉर डिफॉल्ट डायरेक्टरी आ रहा है, इस पे क्लिक करो, यस करो। देखो गाइज, अगर आप ये चीज अपने पर्सनल सब्सक्रिप्शन में कर रहे हो तो आप खुद ही ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रहोगे, तो आप इस परमिशन को दे सकते हो, क्योंकि एडमिन कंसेंट देने के लिए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल चाहिए होता है। ओके, लेकिन अगर आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हो तो आपको उस बंदे को एडमिन कंसेंट देने के लिए बोलना पड़ेगा जिसके पास ग्लोबल एडमिन का रोल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रांट हो गया है। अब मेरा यहाँ पर परमिशन का काम हो गया है। दूसरा इसमें परमिशन का ध्यान रखने के लिए बात क्या है, पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जैसे मेरा सब्सक्रिप्शन है, हम लोग पे एज यू गो के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, एंड एक्सेस कंट्रोल में जाता हूँ, इसके रोल असाइनमेंट में जाता हूँ और नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो आपने अभी तक देखा लास्ट के वीडियोस तक हम लोग रिसोर्स ही डिप्लॉय कर रहे थे, रिसोर्स ही मैनेज कर रहे थे। बट इस वीडियो में जो है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स बना रहे हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स बनाने के लिए हमने अपनी सर्विस प्रिंसिपल को क्या एपीआई परमिशन में यूजर डॉट रीड राइट ऑल का हमने दे दिया। उसके साथ साथ आपने देखा होगा स्टार्टिंग से, अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम लोगों ने अपना जो सर्विस प्रिंसिपल है उसको कंट्रीब्यूटर एक्सेस दे रखा है, क्योंकि एक रिसोर्स मैनेज करने के लिए कंट्रीब्यूटर एक्सेस काफी है। बट इस परमिशन से जो है, ये जो सर्विस प्रिंसिपल है, इस परमिशन के साथ आपका जो है रोल असाइन नहीं कर पाएगा किसी और को। यानी कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लोग इस टॉपिक में क्या करने वाले, रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, फिर एज्योर एडी यूजर बनाएंगे, फिर उस एडी यूजर को हम लोग रिसोर्स ग्रुप के ऊपर रीडर परमिशन देंगे। तो रीडर परमिशन देने के लिए ये कंट्रीब्यूटर काम नहीं आएगा, यानी कि हमको अपनी सर्विस प्रिंसिपल को एक और परमिशन देनी पड़ेगी अपने सब्सक्रिप्शन लेवल पे, जो है आर बैक। तो यहां से हमको ऐड करना पड़ेगा रोल असाइनमेंट, एंड देन प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर रोल में जाएंगे। यहां पर आपका आएगा रोल बेस एक्सेस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको अपना सर्विस प्रिंसिपल डिफाइन सर्च करना पड़ेगा। तो हमारा है टेराफॉर्म, उसका नाम है टेराफॉर्म ट्यूटोरियल। सेलेक्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एज इट इज ही रखना है कंडीशंस, यहाँ पर आपको कंडीशंस डालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर बिना कंडीशंस डिफाइन करे नेक्स्ट करूंगा तो ये एरर फेंकेगा और मेरे को असाइन नहीं करने देगा, तो कोई तो कंडीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और ये जो है मुझे, ये क्योंकि मैंने काफी टाइम से ये परमिशंस की तरफ देखा नहीं था, ये मुझे भी रिसेंटली चेंजेस दिख रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ गाइस, कि ये जो लैब है ना, ये पर्टिकुलर वीडियो, ये वीडियो बनाने के लिए ना मुझे 3 दिन में ट्रबल शूट करता रहा, क्योंकि मेरा फेल हो रहा था। मेरा रिसोर्स तो क्रिएट एडी यूजर बन जा रहा था मेरा, बट वो एडी यूजर को रोल असाइन नहीं कर पा रहा था मेरा सर्विस प्रिंसिपल रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन है, आप पढ़ लेना। बेसिकली कंडीशन का मतलब क्या बोलता है कि आप आरबैक एडमिनिस्ट्रेटर रोल तो दे रहे हो, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन लगानी है कि जिससे वो अप्लाई ना हो। तो फिलहाल जो है ये काफी लंबा टॉपिक है इसको समझाने के लिए, जो कि एजोर का पार्ट है। फिलहाल मैं यहाँ पर प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर में जाके रोल बेस एक्सेस कंट्रोल ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, सेव कर देता हूँ, एंड नेक्स्ट करके इसको असाइन कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये मैंने असाइन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा टेराफॉर्म ट्यूटोरियल्स को रोल बेस एक्सेस कंट्रोल आ गया। अब आपको करना है क्या है, असाइन करने के बाद व्यू एडिट पे जाना है। व्यू एडिट पे जाके यहाँ डिलीट कंडीशन आ रहा है, मुझे कंडीशन डिलीट कर देनी है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यस।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है इस सेक्शन में। मेरा सिंपल सा क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर मैंने इसको असाइन कर रखा है और ये परमिशन मेरी डाउन द लेवल पे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मतलब जब आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में कोई यूजर बनाते हो और रोल असाइन करते हो किसी यूजर से, चाहे आप खुद की आईडी से करो, तो आपके पास इतनी परमिशन होनी चाहिए कि आप जो है रोल असाइन कर सको, राइट। तो मेरा सर्विस प्रिंसिपल को कंट्रीब्यूटर एक्सेस है। वैसे ही अगर आप किसी यूजर को कंट्रीब्यूटर एक्सेस दोगे तो वो कंट्रीब्यूटर से कोई रोल असाइन नहीं कर पाएगा, वो रिसोर्स मैनेज कर पाएगा बट रोल असाइन नहीं कर पाएगा। रोल असाइनमेंट के लिए आपको या तो यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर देना पड़ेगा या तो फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देना पड़ेगा। और अगर आपको हायर परमिशन देनी है तो आप अपनी सर्विस प्रिंसिपल को या फिर उस यूजर को ओनर परमिशन दो। बट ओनर आइडियली जो है आइडियल अप्रोच नहीं है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। आप लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो, जैसे कि मैंने यहां पर दे रखा है। अब हमारा परमिशन का सेटअप काम हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहां पर हम लोग एज्योर एडी यूजर का ये जो था एपीआई परमिशंस प्री रिक्विजिट्स, ये हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब मैं जाता हूं, इसको कॉपी करता हूं, हाँ इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पेस्ट करता हूं। यहां पर मैं नाम दे देता हूं लेट से मेरा यूजर वन, और रिसोर्स ग्रुप का भी रेफरेंस नेम देता हूं आरजी, ठीक है। यहां पर जो है मैं नाम देता हूं लेट से अक्षज हाइफन रावत, और यहाँ पर मुझे अपना डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो है मेरा, ओके, उसका डोमेन नेम डालना पड़ेगा। तो ये कहाँ जाना है आपको, पोर्टल में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में जाओ, ओवरव्यू में जाके आपको ये जो आपकी प्राइमरी डोमेन आ रही है इसको कॉपी करो और यहाँ पर लास्ट में इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। देन उसके बाद आपको डिस्प्ले नेम देना है, तो डिस्प्ले नेम आप देख सकते हो अक्षज रावत, एंड मैं इसका निकनेम देता हूँ अक्की, ठीक है। पासवर्ड मैं ऐसे ही रख देता हूँ, इसी को रख देता हूँ, ठीक है। अब हमारा इसमें यूजर तो बन जाएगा। अब हमको रोल असाइन करना है। तो रोल असाइन करने के लिए आपको जो है एज्योर एडी जो ये है आपका प्रोवाइडर, इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा आरएम वाले प्रोवाइडर के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो यहां पर मैं कहता हूँ रोल, रोल सर्च करता हूँ, यहाँ पर नीचे कहाँ गया, ऑथराइजेशन में, रिसोर्स में, रोल असाइनमेंट, ठीक है। रोल असाइनमेंट में जाता हूँ। अब मान लो मुझे यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं कि आपको बिल्ट इन रोल करना है तो आप ये चूज करो, अगर आपको कस्टम रोल और सर्विस प्रिंसिपल आपको डिफाइन करना है तो फिर आप ये वाला असाइनमेंट यूज करो। आपको कस्टम रोल और यूजर को देना है तो फिर आप ये तरह से यूज कर सकते हो। मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे देना है तो आप जो है ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, इनबिल्ड वाला चूज करता हूँ। तो इसके लिए मैं ये वाला सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ लेट से रीडर, मैं देता हूँ इसको रीडर। तो अब यहाँ पर स्कोप बोल रहा है, स्कोप मतलब हमको यहाँ यूजर बनने के बाद किसके ऊपर अपने को ये परमिशंस देनी है। तो हमको देनी है किसके, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करूंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा एज्योर आर एम अंडरस्कोर रिसोर्स ग्रुप डॉट आर जी डॉट आई डी, ठीक है। ये मेरा स्कोप हो गया। डेफिनेशन यहाँ रीडर रहेगा। प्रिंसिपल आईडी, प्रिंसिपल आईडी मतलब जो मेरा ये यूजर बनेगा इसका ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए हमको। तो इसको डिलीट करता हूं और मैं कहता हूं एज्योर एडी अंडरस्कोर यूजर डॉट यूजर वन डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। एंड देन इसको मैं कहता हूं डिपेंड्स ऑन, तो डिपेंड्स ऑन मैं कहता हूं लेट से ये बनेगा आपके यूजर वन डॉट यूजर के ऊपर, यानी कि जब ये यूजर बनेगा तभी तो परमिशन असाइन कर पाएगा। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसको मैं करता हूं सेव एंड देन मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, देन उसके बाद प्लान करता हूं। अब गाइज यहां पर मैंने प्लान किया तो तीन चीजें प्लान यानी कि ऐड करने के लिए बोल रहा है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जैसे कि हमने प्रोवाइडर में एक अलग ही प्रोवाइडर डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहां पर आपको प्लान चलाने से पहले टेराफॉर्म स्पेस आईनिट स्पेस हाइफन अपग्रेड चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप नया प्रोवाइडर डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद आप प्लान चलाना, मेरे उसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ये चीज, ठीक है। अब मैं यहां पर करता हूं अप्लाई, कहीं पर कुछ टाइप तो नहीं हो गया, हाँ यहां पर मैं करता हूं अप्लाई। तो गाइज जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरा एरर आ रहा था उस टाइम पे जब मैं इस पर्टिकुलर लैब को करने जा रहा था वीडियो बनाने के लिए। इस एरर ने जो है एटलीस्ट मेरा 3 दिन पूरा वेस्ट किया। 3 दिन तक मैं इसको ट्रबल शूट करता रहा और तब जाके जो है
मुझे ये ट्रिक समझ में आई, जो मैंने ट्रिक आपको बताई यहाँ पर कि पे एज, जब मैं सब्सक्रिप्शन पे उसको आरबैक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देने गया, तो रोल देने के बाद वहां पर मुझे कंडीशंस पूछ रहा था, और वो कंडीशन क्या कर रहा था, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने वहां पर जाके, जैसे कि मैंने दिखाया कि उसको डिलीट कर दिया कंडीशन को, और देन उसके बाद जाके जो है मेरा सक्सेसफुली, मेरे को मेरा जो है ये टेराफॉर्म ने काम किया, टेराफॉर्म के थ्रू मेरा रोल असाइनमेंट भी हो पाया। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखो यहाँ पर मेरा रिसोर्स बन चुका है। अब जाता हूं मैं पोर्टल में, रिसोर्स ग्रुप पे जाता हूं, पहले देखता हूं कि रिसोर्स ग्रुप बना है कि नहीं बना। ये देखो RG-अक्षज करके रिसोर्स ग्रुप बन गया है। इसके एक्सेस कंट्रोल में जाता हूं, रोल असाइनमेंट में जाता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर अक्षज रावत को रीडर एक्सेस मिल चुका है। जबकि आप जबकि जो है ये एक्सेस किसी और रिसोर्स पे नहीं गया है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप पे दिया है। ओके, तो गाइज ये था इस वीडियो में, किस तरह से हम लोगों ने एक यूजर बनाया एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, एंड देन उसके बाद उस यूजर को एक पर्टिकुलर रिसोर्स या रिसोर्स ग्रुप के ऊपर एक्सेस हमने किस तरह से दिया। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।